Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। डॉक्टर डीमन बोलता है, तो शिनो क्लैन के हेड के क्या हाल चाल है? क्या वो पहले जैसा ही है? सारा कहती है वो अभी भी ठीक हो रहा है। मुझे लगता है कि वो ये चीज किसी को दिखाना नहीं चाहता। मैं हैरान नहीं हूँ, जिस चीज से वो गुजरा है उसे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है क्यूआई एक्सपेंशन में जाने के लिए। ओह, क्या तुम्हें डर है कि वो क्यूआई डेविएशन में चला जाएगा? तो गाइस, चलो जल्दी जल्दी क्यूआई एक्सपेंशन एंड क्यूआई डेविएशन के बारे में समझते हैं। उन दोनों वर्ड में एक चीज सेम है, वो है क्यूआई। क्यूआई का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी और एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना। तो सैरा कहना चाहती है कि अभी सही टाइम नहीं है स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और क्यूआई डेविएशन का मतलब है जब कोई क्यूआई एक्सपेंशन कर रहा होता है और तभी कुछ गलती के कारण उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट आने लगते हैं, तो उसे क्यूआई डेविएशन कहते हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर डीमन कहते हैं, क्या तुम्हें डर है कि उसकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए? सो बैक टू दी चैप्टर। सारा बताती है वो तब से खोया खोया सा ही रहता है। मुझे पता है अगर काफी सारे लोग उस सिचुएशन में पड़ जाएंगे तो वो लोग भी अंदर से टूट जाएंगे। लेकिन वो नहीं, सियोनो क्लैन का हेड अलग है। वो क्यूआई एक्सपेंशन करने से पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख गया था। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें, मेरे पे भरोसा रखो, मैं सैंगशिक जू हूँ, हेड फिजिशियन होंगिन क्लिनिक का। और वैसे भी ये म्यूरियम वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। तभी कोई दरवाजा खोलता है। वेलकम डॉक्टर जू। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, साइमन ली होता है। सायोन को देखकर वो डॉक्टर उसे ध्यान से देखने लगता है। बहुत अच्छे, तुमने तो काफी अच्छी खासी ग्रोथ कर ली है पिछली बार से जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। तो चलो इस पागलपन को करने के लिए फिर सीन शिफ्ट होता है हाजी के स्कूल की तरफ। हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है, सभी बच्चे घर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन हाजी वहीं पर चुपचाप बैठा होता है। यूनो भी उसे पीछे से घूर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, यूनू चलो, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। हाजी भी चैन की सांस लेते हुए सोचता है, चलो ये लोग बिना परेशानी खड़ी करे यहाँ से चले गए। जब से इन लोगों ने जिन्हों से बात की है तब से ये लोग शांत बैठे हैं। मुझे तो लगता है जिन्हों सायोन से डरता है। लेकिन ये म्यूरियम वॉरियर्स है क्या? मैंने गूगल तो करा, लेकिन जो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो सब तो मूवीज और नॉवेल्स में से थी। लेकिन मैंने सायोन को वो सब करते हुए असलियत में देखा था। काश मैं उससे एक और बार मिल पाता। तभी कोई हाजी के सामने आता है और वो और कोई नहीं, यूनहो होता है। कैसा है हाजी? तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? ये सुनकर हाजी की हालत ही खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वाओ, सैरा चौंकते हुए कहती है, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है ये काफी सारी नीडल्स है, लेकिन इसके लिए ये नॉर्मल है। सैरा कहती है, अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम एक टॉप फिजिशियन हो तो मैं तो इसे पागलपन ही समझती। ही ऑफ कोर्स ये पागलपन ही तो है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अगर कोई म्यूरियम वॉरियर यहाँ आके ये सब देखता है तो उसका मुंह तो तुमसे भी ज्यादा खुला रहता। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डीमन ने एक्यूपंक्चर टेक्निक इस्तेमाल करी होती है, लेकिन डॉक्टर ने तो कुछ ज्यादा ही सुई लगा दी होती है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हाजी बुरी तरह से पिट रहा होता है। चल बता, तूने मेरे पीछे क्या करा? यूनू, क्या तू भूल गया जिन्होंने क्या कहा था? उसकी ऐसी की तैसी, उस डरपोक को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं उससे अच्छे से बात करता हूँ। वो अपने आप को समझता क्या है? मुझे ऑर्डर दे रहा था। यूनू ये सब हाजी को मारते हुए कह रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसे पकड़ते हुए कहते हैं, अबे तू अपने साथ हमें भी मरवाएगा, चल यहाँ से। अबे छोड़ो यार। हमें दिखाया जाता है यूनू ने हाजी को काफी बुरी तरह पीट दिया होता है। हाजी सोचता है, मुझे पता था कि ये सुधरने वाले नहीं है, इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं बदला। अब लगता है मुझे फाइट बैक करना पड़ेगा। ये कहकर हाजी यूनो के मुंह पर एक मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का कुछ खास नहीं होता। हाजी जोश जगह जोश, ये तेरी दूसरी जिंदगी है। ये सोचकर हाजी बोलता है, आज से मैं तुम नमूनों को अपने आप को पीटने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो यूनो पूरी तरह से सनक जाता है। तेरी तो। फिर सीन शिफ्ट होता है। म्यूरियम की दुनिया में मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता सगे रिश्तेदारों से भी बढ़कर होता है। तो ऐसा कौन सा मास्टर होगा जो अपने डिसाइपल को ही मारने की कोशिश करे? ये बताकर राइटर डॉक्टर डीमन की तरफ सीन ले जाता है। सर, सायोन आपको बताना चाहता था कि म्यूरियम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो क्या करना चाहती है। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। अब तुम गिमिन रयोंग के डिसाइपल रह चुके हो तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम उससे दूर ही रहो, क्योंकि अब वो कोई इंसान नहीं है।
ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। तभी सायोन को कुछ फील होता है। सायोन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ एनर्जी फ्लो महसूस हुई। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। सर, वो ऐसा है ना कि सायोन कुछ समय से कुछ महसूस कर पाता है जो बाकी के लोग नहीं कर पाते। आज सुबह ही सायोन ने एक लड़के से क्यूआई महसूस करा जो स्कूल की छत से कूदने वाला था। ये सब सुनकर डॉक्टर डीमन बोलता है, क्या ये क्यूआई एक्सपेंशन की वजह से तो नहीं? डॉक्टर जू, क्या आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? फिर टाइम स्किप होता है। हमें दिखाया जाता है सायोन उन सबको हाजी के पास ले आता है। ये देखकर डॉक्टर डीमन सोचता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने इतनी दूर से एनर्जी को महसूस कर लिया। हमें दिखाया जाता है यूनू ने हाजी की काफी बुरी हालत कर दी होती है। अगर ये इतनी दूर से एनर्जी को महसूस कर सकता है तो जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा आगे है। सारा भी उसे पहचानते हुए कहती है, एक सेकंड, ये तो वही है। क्या तुम इसे जानती हो? हाँ सर, ये वही लड़का है जिसे सायोन ने बचाया था। सारा, एम्बुलेंस को कॉल करो, ये बुरी तरह जख्मी है। ठीक है। सायोन, साइड हटो। फिर कुछ समय बाद सायोन एम्बुलेंस को इतना सारा कह ही पाती है कि वो सायोन का सीरियस हुआ चेहरा देख लेती है। सायोन, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो 2 आम नागरिकों के बीच की बात है, और वैसे भी तुम इस बच्चे से आज ही मिले हो। मुझे पता है कि ये किस सिचुएशन में है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, तो मैं कैसे इसे अनदेखा कर सकता हूँ? लेकिन सायोन, म्यूरियम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तभी हाजी होश में आते हुए कहता है, सायोन, तो तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है मैंने उसे अपने आप को पीटने नहीं दिया और उसे एक बार मारा। हाजी, क्या तुम ठीक हो? इतने में डॉक्टर डीमन कहते हैं, ये फिर से बेहोश हो गया। तुम चिंता मत करो, अब ये मरेगा नहीं। लेकिन तुमने देखा, ये स्माइल कर रहा था। ये किस बात पे इतना खुश था? इस बेवकूफ बच्चे ने मुश्किल से ही अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करा था। ये सुनकर सायोन को सोचता है। फिर कुछ समय बाद हाजी अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ पे हूँ? तो तुम उठ गए। सायोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठने की कोशिश मत करो, डॉक्टर्स ने अभी तुम्हें बैंडेजेस लगाए हैं। ये सुनकर हाजी हंसने लगता है। जब मैं होश में आया था तब मुझे लगा कि वो सब सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था। वैसे तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी स्ट्रांग बनना चाहते हो? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुम्हें ये किसी को नहीं बताना है। अगर तुमने इससे सीक्रेट नहीं रखा। इतने में हाजी बोलता है, मैं रखूंगा। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बनने के लिए। ये सुनकर सायोन बेड पे एक मोबाइल फेंकता है। आज से तुम मुझे इसी मोबाइल से कांटेक्ट करोगे। मैंने उसमें सारी बेसिक एक्सरसाइज लिख दी है और तुम्हें वो सारी एक्सरसाइजेस रोज करनी है। तुम कल से शुरू कर सकते हो। क्या कल से? वो भी इस हालत में? तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगे। ठीक है, मैं कर लूंगा। बहुत अच्छे। जब तक तुम मेरी कही गई चीजें करोगे तब तक तुम स्ट्रांग बनते रहोगे। तुम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो। और हाँ, हॉस्पिटल के बारे में कुछ मत बताना, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं और मेरी माँ ही है। मेरी माँ ऑफिस के कामों से काफी लेट आती हैं, तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में हूँ क्या नहीं। तब भी कॉल तो कर लेना। ये कहकर शायन वहां से चला जाता है। वैसे क्या मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा अगर मैं इसकी बातों को फॉलो करूंगा? चलो देखते हैं इसने कौन सी एक्सरसाइजेस लिखी हैं। ये बोलकर हाजी मोबाइल में देखता है। ये क्या है? हमें दिखाया जाता है शायन ने उसे क्या क्या करने को कहा होता है। रोज 100 चिनअप्स, 200 पुशअप्स, 500 उठक बैठक, 30 किलोमीटर तक भागना। मैं ये सारी चीजें एक दिन में कैसे कर पाऊंगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।